आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। पिछले दिनों बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी ने एक बयान दिया था कि जो दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हैं वो किसान नहीं हैं, वो सिर्फ घर से नकारा लोग हैं और यहाँ पर जो है शराब पीते हैं। इसको लेकर क्या वो अभी भी इस बयान पर कायम है? हमारे साथ खुद रामचंद्र जांगड़ा जी हैं। जांगड़ा साहब, अभी भी उस बयान पर कायम हो आप? देखिए, आपने मुझसे एक सवाल किया था उस दिन कि आपका मुहिम में रास्ता रोका गया, किसानों द्वारा काले झंडे दिखाए गए, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, और उसी के साथ साथ आपने ये सवाल जोड़ा था कि बॉर्डर पर भी किसान आक्रोश में बैठे हुए हैं, सरकार बात नहीं करना चाहती है। तो दोनों सवालों को आपने जोड़ के मुझसे एक सवाल पूछा था। तो मैंने उस दिन यही जवाब दिया था कि मुहिम के अंदर कोई किसान नहीं थे मेरे विरोध में, बल्कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो वहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, जो काले झंडे दिखा रहे थे। उनमें किसान कोई नहीं था। और ऐसे लोग वो चाहे बॉर्डर पर बुला लो और चाहे कहीं प्रदर्शन में बुला लो, वो सब जगह मिल जाते हैं। तो उस संदर्भ में कंटेस्ट में ये जोड़ के मैंने बयान दिया था। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरी भाषा से किसी किसान भाई को उसकी भावना को ठेस पहुँची है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, क्योंकि हमारा कोई मकसद कोई टकराव लेने का नहीं है। हम एक स्वस्थ और लोकतांत्रिक परंपरा के साथ इससे देश की डेमोक्रेसी को जिंदा रखना चाहते हैं। विरोध का प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, लेकिन किसी के भी जनतांत्रिक अधिकारों को रोकने का किसी को भी अधिकार नहीं है। उसी संदर्भ में मैंने ये बात कही थी। आज जो लोग ये बयान देते हैं कि कोई अगर बीजेपी का जेजेपी का कार्यकर्ता सांसद नेता गांव में जाएगा और उसकी हमें कोई खबर देगा तो उसको भी हम इनाम देंगे और वहाँ पर जाके हम उसको कोई कार्यक्रम करने नहीं देंगे, ये स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है। वो कोई डकैत या गुंडे नहीं है कि वे उसकी कोई सूचना देगा तो हम इनाम देंगे। इस किस्म से लोकतंत्र नहीं चलता है। लोकतंत्र में विरोध करने का एक तरीका होता है। कोई भी आदमी धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, लेकिन किसी के भी जनतांत्रिक अधिकारों को रोकने का किसी को कोई हक नहीं है। उस संबंध में मैंने जोड़ के एक ये बात कही थी, लेकिन शब्दों का कई बार आक्रोश में कोई प्रयोग हो जाता है, तो उसके लिए मैं यही कहता हूँ कि मेरी किसान भाइयों के प्रति ना कटुता थी। मैं खुद किसान हूँ, 50 एकड़ का किसान हूँ, खेती करता हूँ। मेरे पिताजी भी बेस्ट आड़ी थे गाँव में। हमारे भाई हैं छोटे मेरे से, वो उनके मुकाबले कोई आड़ी नहीं है ट्रैक्टर चलाने में पूरे गांव के अंदर। तो किसान के प्रति मेरी कोई कटुता नहीं है। अगर किसान भाइयों को मेरे शब्दों से कोई ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। अच्छा जांगड़ा साहब, आपने कहा है कि मैं खुद किसान हूँ। क्या लगता है कि कानून जब पास हुए किसानों को किस तरीके का फ़ायदा होने का वाला है? क्योंकि लगातार इस पर बहस छिड़ी हुई है कि जो ज़मीन है वो ले ली जाएगी, काले कानून है। किस तरीके से अगर आप किसान हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा ज़मीन ये जो कानून है ये लागू होने पर? देखिए, इन कानूनों में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कॉरपोरेट किसान की ज़मीन को ले लेगा। बल्कि कांग्रेस के समय का आप इतिहास उठाओ, 25,000 एकड़ ज़मीन झज्जर और रोहतक के आसपास की रिलायंस को दे दी थी SEZ के नाम के ऊपर। कितनी कंपनियों को, जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, चाहे उसमें कितने भी बिल्डर थे, एक का नाम लूँ समय लग जाएगा, उनको अंधाधुंध तरीके से किसानों की ज़मीन लुटवाई। एक मोडस ऑपरेंडी, एक तरीका अपनाया गया। पहले किसानों को सेक्शन 4 के नोटिस दिए, फिर सेक्शन 6 के नोटिस दिया अधिग्रहण के 20 लाख रुपए एकड़ में, और किसानों को डरा के जब वो बिल्डर्स के हाथ में ज़मीन चली गई औने पौने दाम पर, किसान ने जैसे ये समझो कि 20 लाख रुपए एकड़ का सरकार ने नोटिस दे दिया, बिल्डर चले गए, प्राइवेट बिल्डर्स, उन्होंने कहा भाई हम 40 लाख रुपए एकड़ में लेने के तैयार हैं। किसान ने सोचा भाई ज़मीन अधिग्रहण होगी तो 20 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा, चलो 40 मिल रहे हैं तुम दे दो। और 40 लाख रुपए एकड़ में बिल्डर्स के पास वो ज़मीन जाते ही हुड्डा सरकार में उस ज़मीन के सेक्शन 6 और 4 के नोटिस कैंसिल हो गए, और वही ज़मीन बिल्डर्स ने 4-4, 5-5 करोड़ रुपये एकड़ में CLU करवाने के बाद बेच दी। जिस तरह से कांग्रेस के राज में किसानों की ज़मीन लुटवाई गई, मैं कहता हूँ 6 साल के मनोहर लाल के कार्यकाल में एक भी ऐसा उदाहरण बता दो कि किसानों की ज़मीन उनकी मर्जी के खिलाफ अधिग्रहित की गई और किसी बिल्डर को दी गई हो, किसी कॉरपोरेट को दी गई हो। लेकिन एक झूठा प्रचार किया जा रहा है कि ये तो कॉरपोरेट सेक्टर में ज़मीन चली जाएगी, वो चले जाएगा। इसके पीछे कोई सत्यता नहीं है। सत्यता इतनी ही है
कि नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का विज़न जो 2022 तक किसान की आमदनी को दोगुना करना है, वो ये चाहते हैं कि परंपरागत खेती से हटकर प्रगतिशील खेती करें। हर साल हम करोड़ों टन इतना अनाज पैदा कर दें वो गोदामों में सड़ जाए और राष्ट्र का एक आर्थिक नुकसान हो, उसकी बजाय हम एक नए ढंग की जैविक खेती और अच्छी ढंग की वैज्ञानिक खेती करें, जिसमें मसाले पैदा कर सकते हैं, दालें पैदा कर सकते हैं, जिनमें पानी कम लगे। आज वाटर टेबल नीचे जाती जा रही है, पानी का अभाव होता जा रहा है, तो हम उस डर्रे से हटके और एक प्रगतिशील खेती की तरफ जाएं। केवल मात्र नए कृषि कानून में इतना है। और मैं आपको बताऊं, मैं किसान हूं, मेरी 70 साल की उम्र होली। हमने बचपन में एफपीओ देखे हैं, जिनको आज नई भाषा में फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। पहले लाने के कोल्हू चलते थे, वो यही थे। वो आज उनकी परिभाषा बदल गई। 28-30 किसान इकट्ठे होकर एक कोल्हू लगा लेते थे और सबका बराबर गन्ना पेराई होकर बराबर में गुड़ बट जाता था। तो उसको आज एक कानूनी रूप दे दिया, क्योंकि आज ज़माना थोड़ा सा फॉरवर्ड हो गया, कोई किसी के साथ बेईमानी ना कर दे, इसलिए उसको एक लीगल राइट दे दिया कि किसान के साथ कोई धोखा होता है तो वो कोर्ट में जा सकता है। पहले ये एसडीएम लेवल तक का अधिकार था, अब आम न्यायालय में जाने का भी अधिकार दे दिया। तो कहीं कोई गलती अगर लगती है किसान को कोई भी, तो उसमें संशोधन की गुंजाइश है। सरकार भी कहती है कि हम संशोधन कर सकते हैं। जीएसटी में कितनी बार संशोधन हुआ है और आज इतना लाखों करोड़ रुपये महीने का कर संग्रह हो रहा है कि देश के विकास में कोई पैसे की कमी नहीं आ रही। आमदनी बढ़ेगी इससे। हाँ, यही तो कहते हैं। अब मैं साउथ में गया हूँ, वहाँ मसालों की खेती करते हैं लोग, 8-8, 10-10 लाख रुपये एकड़ की आमदनी उठाते हैं। यही मोदी जी कहते हैं कि किसान डर्रे की खेती छोड़ के और प्रगतिशील खेती की तरफ आए और उसके प्रोडक्ट की विश्व स्तर के ऊपर इतनी मान्यता हो, उसको मर्जी का भाव मिले, और मर्जी का भाव भी केवल मात्र समर्थन मूल्य नहीं मिले, बल्कि उसको दुगना लाभकारी मूल्य मिले। यही प्रधानमंत्री जी का सपना है। और किसान को इस बात को समझना पड़ेगा कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए बार बार किसान को भ्रमित कर रहे हैं। उनके भ्रम में ना आए, प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास करें, और एक बार विश्वास करके देखेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2 साल में किसान को अनुभव हो जाएगा कि हम कहां लगे हुए थे गलती के कारण और आज हम कहां जा चुके हैं। आज एक नए भारत के निर्माण में हमारा कितना बड़ा एक योगदान हो गया है और हम एक उन्नत खेती के साथ साथ एक समृद्ध जीवन जी रहे हैं, ये किसान को एहसास हो जाएगा। फिर भी सरकार ने यह कह दिया है कि हम 1.5 साल तक कानूनों को लंबित कर लेते हैं, आप इनके परिणाम देख लेना। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है, इसके ऊपर स्टे कर दिया है। तो फिर इसमें आंदोलन की कोई वैधता बनती ही नहीं है। जब सरकार कह चुकी है, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर स्टे दे चुकी है, तो फिर व्यर्थ में क्यों खाम में राष्ट्र में झगड़े पैदा हो रहे हैं। तो उन लोगों की मानसिकता समझनी चाहिए जो आज छदम किसान के हितैषी बन के और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, किसान के कंधे के ऊपर बंदूक रख के अपना हित साधन कर रहे हैं। किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा है और आज शहीदी दिवस भी मनाया जा रहा है। लगातार जो युवा हैं वो वहाँ पर जुट रहे हैं और एक बड़ी भीड़ जो है वहाँ पर बॉर्डर पर देखने को मिल रही है। इस शहीदी पर्व को आप कैसे देख रहे हो? देखिए, हम तो शहीदों को सलाम करते हैं, उन्हीं की वजह से आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। वो चाहे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव थे, चाहे अशफाक उल्ला खान थे, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद थे, चाहे वो अमर हुतात्मा वीर सावरकर थे, और चाहे मदन लाल ढींगड़ा और दूसरे जो हमारे जिन लोगों ने शहीद उधम सिंह लंदन में जाके जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, सब के सब हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और ऐसे जो शहीद जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपना बलिदान दिया, उनको किसी आंदोलन से मैं नहीं जोड़ना चाहता। और जो लोग शहीदों का नाम लेके आंदोलन के साथ जोड़ रहे हैं, मैं उनको भी यही बात कहता हूँ कि शहीद पूरे देश के लिए नमन के योग्य हैं, सब पूरे देश के लिए वंदनीय हैं, सब पूरे देश के लिए उनका जो उत्सर्ग है, उनका जो बलिदान है, वो आचरण के योग्य है। इसलिए ना वो जाति, धर्म, संप्रदाय, सबसे ऊपर उठ के उन्होंने केवल मात्र देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसलिए शहीद को देश के साथ ही जोड़ें, किसी आंदोलन के साथ ना जोड़ें। अच्छा, राज्यसभा सांसद कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा ने एक 0 आवर्स में एक मांग उठाई थी कि जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जो शहीद हुए हैं या उनकी जान चली गई है, उनको कहीं ना कहीं मुआवजा जो है वो दिया जाए। दीपेंद्र हुड्डा जी से ज़्यादा चिंता प्रधानमंत्री जी को किसानों की है। लेकिन सर, एक भी बयान प्रधानमंत्री का उन किसानों के लिए नहीं आया है। अगर चिंता होती तो वो किसी भी चीज़ पर ट्वीट करते हैं, लेकिन एक बयान भी जो है उनका, एक संवेदना जो है प्रधानमंत्री की नहीं दिखी है।
हमारे प्रधानमंत्री जी कहते नहीं करके दिखाते हैं, और ये केवल मात्र प्रचार के लिए ये इस किस्म के कदम उठाते हैं कि मैंने नोटिस दे दिया, मैंने वो 0 और में ये मेंशन कर दिया, वो कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी प्रचार में विश्वास नहीं करते, वो काम में विश्वास करते हैं। और हर वर्ग के प्रति, हर बात के प्रति प्रधानमंत्री संवेदनशील हैं, और उनकी योजनाएं जो है ना दिमाग में यही रहती हैं कि पूरे देश का समुचित विकास हो, सबका साथ सबका विकास, और उसके साथ साथ हम सबका विश्वास जीत के देश को चलाएं। इसी मंत्र के साथ वो सरकार चला रहे हैं। विपक्ष अपने प्रचार के लिए और मैं कहता हूँ झूठी जो उनकी हमदर्दी है वो दिखाने के लिए अपने किसान के कंधे के ऊपर बंदूक रख रहा है। लेकिन मोदी जी कहते नहीं, वो करके दिखाते हैं। वो किसान के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील हैं और वो परिणाम सबके सामने आ जाएंगे। तो बिल्कुल ये थे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, जिन्होंने साफ कहा कि पिछले दिनों दिए गए किसानों के बयान पर अगर किसी किसान को दुख पहुंचा है तो वो अपने जो बयान को वापस लेते हैं। दिल्ली से कैमरामैन जस्सी के साथ कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।